जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहा है। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने रेलवे ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लिया था, ठीक उसी प्रकार आप लोग को जीके जीएस करवाएंगे। इसलिए आप लोग जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि जो है कि अगले मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग जो है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाएं, तो आपका जो है कि सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों ये भी नहीं घबराना है कि इतना लोग फॉर्म भरे हैं और इतना ही कम वैकेंसी है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि केवल आपको एक सीट चाहिए, ठीक है। और मैंने भी यही माइंडसेट से पढ़ा था और फाइनली जो है कि सिलेक्शन ले लिया था, तो इसलिए आप लोग को भी यही ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग को बता दें कि ये जो जितने सारे क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का जो है कि क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे और फाइनल अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएंगे। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आप लोग बताएंगे, गेस करेंगे इसका ये जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है। तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि क्या अवशोषित करता है। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर जो है कि क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा जल और खनिज लवण। क्या हो जाएगा? जल और खनिज लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पानी में घुलनशील जो है विटामिन कौन है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो ये जो है बी और सी है। क्या है? बी और सी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये जो है कौन है? त्वचा है। कौन है? त्वचा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओस बनने की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो ओस बनने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। ये सभी को पता होना चाहिए। तो कौन सी होती है? तो ये जो होती है विटामिन के होती है। कौन होती है? विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं। तो बताएंगे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु द्वारा किए जाने वाला पहला औद्योगिक उत्पादक जो है क्या था। तो आप लोग बताएंगे क्या था। तो ये जो था पेंसिलिन था। क्या था? पेंसिलिन था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक प्रतीक Fe किस धातु का है। तो किस धातु का है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि Fe जो है किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं। आप लोग जैसे कि चांदी का संकेत बताएंगे, चांदी का संकेत क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग खाद्य भंडार कहलाता है। तो कौन सा भाग खाद्य भंडार कहलाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहलाता है बीज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो ऑप्शन जो है कि डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, पूछ दिया कि कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये जो नहीं है किसी को नहीं ध्यान आता है ना, इसीलिए क्या मार देते हैं ऑप्शन ए CO2।
जो कि वो ग्रीन हाउस है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है। तो मनुष्य की श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो है कौन है? पेट है। कौन है? पेट है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ सॉरी, मनुष्य का श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। तो मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा है। कौन है? फेफड़ा है। तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस चाल अधिकतम कहाँ होता है। तो ध्वनि की चाल जो है अधिकतम कहाँ होती है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है कहाँ होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की चाल कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें किसका स्रोत है। तो आप लोग बताएंगे पराबैंगनी किरणें किसका स्रोत है। तो ये जो स्रोत है सूरज का है। किसका है? सूरज का है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग कहाँ होता है। तो HCl का उपयोग कहाँ होता है, आप लोग बताएंगे। तो HCl का उपयोग जो होता है पेट में भोजन पचाने होता है। कहाँ होता है? पेट में भोजन पचाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप लोग बताएंगे। तो ये जो पाया जाता है 46 को पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46 को, यानी 23 जोड़ी पाया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र का जोड़ा पूछता तब 33 होता, 23 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA और RNA में मुख्य अंतर क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे DNA और RNA में मुख्य अंतर क्या है। तो ये जो अंतर है आप लोग बताएंगे क्या है। तो ये है DNA जो है द्विश्रृंखली होता है और RNA जो है एकल श्रृंखला वाला होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है। तो पेट के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है, तो आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी ही बताए हैं, क्या हो जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ये जो है वर्षा करवाना है। क्या करवाना है? वर्षा करवाना। ऑप्शन ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो वो है जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन ए गलत है ना। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है ओजोन परत। इसी को बोला जाता है आम भाषा में कि जैसे कि सूर्य में छेद हो गया है ना। गांव देहात में सुनने को मिलता है कि सूर्य में छेद हो गया, वो ऐसा नहीं है। पराबैंगनी किरण जो है ओजोन परत से पिघल गया है, इसकी वजह से जैसे कि आता है, इसीलिए बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल का सूत्र क्या है। तो बल का सूत्र क्या है। तो क्या होता है? F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। m हो गया द्रव्यमान और a हो गया त्वरण और F क्या हो गया? बल। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह यंत्र जिससे ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है फोनोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? फोनोग्राफ। क्या कहलाता है? फोनोग्राफ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, आप लोग बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में गुर्दे का कार्य क्या है। मानव शरीर में गुर्दे का कार्य क्या है, आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा मूत्र बनाना। क्या हो जाएगा? मूत्र बनाना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बनता है।
तो ये जो बनता है विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो कौन है? तो ये है अस्टेपेज है। कौन है? अस्टेपेज है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये जो है फीमर है। ये भी याद रखेंगे। तो आप लोग जैसे कि अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएंगे कि कितना आपको जैसे कि 25 क्वेश्चन में से सही हो पा रहा है। जिनका भी स्कोर 15 प्लस है तो समझिए कि उनका क्या है, तैयारी अच्छा है।